डॉक्टर डुवर्नॉय न्यूयॉर्क को एक होटल को अपनी ब्रेड सेल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। डुवर्नॉय एंड सन्स एक होलसेल बेकिंग फर्म है। डॉक्टर डुवर्नॉय उसके ओनर। उन्होंने 4 साल तक होटल के मैनेजर को फ़ोन किए। वो उन अनसोशल अफेयर्स पर गए जो मैनेजर अटेंड करते थे। उन्होंने उस होटल में रूम भी लिया और उस होटल में रहे ताकि वो कुछ ऑर्डर ले सकें, पर वो अनसक्सेसफुल ही रहे। मिस्टर डुवर्नॉय ने ह्यूमन्स रिलेशन रीड करने के बाद अपने टैक्टिक्स चेंज करने का डिसीजन लिया। उन्होंने ये फाइंड आउट करने का डिसीजन लिया कि इस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट क्या है और ऐसा क्या है जो इस इंडिविजुअल का ऑब्सेशन है। उन्हें पता चला कि मैनेजर होटल एग्जीक्यूटिव की एक सोसाइटी का एक्टिव मेंबर है जिसका नाम है होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका। मैनेजर ना सिर्फ इस सोसाइटी से बिलोंग करता है बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी है, और जहाँ भी इस ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशंस होते हैं वो अटेंड करने जाता है। अगले दिन जब मिस्टर डुवर्नॉय मैनेजर से मिले तो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ग्रीटर्स की बात की और उन्हें अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला। मैनेजर मिस्टर डुवर्नॉय से 30 मिनट तक पैशनेटली बात करता रहा। मिस्टर डुवर्नॉय समझ गए कि सोसाइटी मैनेजर के लिए एक हॉबी ही नहीं बल्कि एक पैशन है। उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म होने से पहले मैनेजर ने मिस्टर डुवर्नॉय को होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका की मेंबरशिप भी दे दी। इन सब के बीच मिस्टर डुवर्नॉय ने ब्रेड की कोई बात नहीं की और कुछ दिनों बाद मैनेजर के होटल से बटलर ने मिस्टर डुवर्नॉय को ब्रेड के सैंपल और प्राइसेस के लिए फ़ोन किया। बटलर ने मिस्टर डुवर्नॉय से पूछा कि आपने मैनेजर को ऐसा क्या किया जो वो अब आपके एडमिरर बन गए हैं। आप इस स्टोरी से फर्स्ट प्रिंसिपल के इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। मिस्टर डुवर्नॉय पिछले 4 साल से ट्राई कर रहे थे और उनका इंटरेस्ट सिर्फ कुछ ही दिनों में सर्व हो गया क्योंकि उन्होंने मैनेजर के इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया और उनसे उसी पर बात की। फर्स्ट लेसन, टॉक इन टर्म ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट। ये इंसिडेंट पिक किया है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस। डेल कार्नेगी ने ये बुक लिखी है। बिजनेस वर्ल्ड में इस बुक को बहुत यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट लेसन्स। दोस्तों, बॉब हूवर एक फेमस टेस्ट पायलट थे जो एयर शोज़ को परफॉर्म करते थे। मैगज़ीन फ्लाइट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जब वो सैन डिएगो से शो करके वापस अपने घर लॉस एंजलिस जा रहे थे तब 300 फीट की हाइट पर प्लेन के दोनों इंजन सडनली ऑफ हो गए। किसी तरह मुश्किल से उन्होंने लैंड किया पर कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। बॉब हूवर ने लैंड होते ही अपने प्लेन का फ्यूल चेक किया। जैसा कि उन्हें डाउट था, उनके वर्ल्ड वॉर 2 के प्रोपेलर प्लेन में गैसोलीन की जगह जेट फ्यूल डाल दिया गया था। बॉब हूवर ने कहा कि वो उस मैकेनिक से मिलना चाहते हैं जिसकी रिफ्यूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैकेनिक एक यंगस्टर था। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी गलती के कारण एक एक्सपेंसिव प्लेन डैमेज हो चुका था और 3 लोगों की जान जाते जाते बची थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉब हूवर का नेचुरल रिएक्शन एंगर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मैकेनिक को गले लगाया और कहा टू शो यू आई एम श्योर दैट यू विल नेवर डू दिस अगेन, आई वॉन्ट यू टू सर्विस माई F-51 टुमारो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की अमेजिंग और अफेक्शनेट रिएक्शन के साथ वो मैकेनिक फ्यूचर में बॉब हूवर के लिए कितना लॉयल और हार्ड वर्किंग रहेगा। सेकंड प्रिंसिपल है डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। डेल अपने इस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करने के लिए वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर के प्रूवन एक्सपेरिमेंट को एज एन एग्जाम्पल एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में B.F. स्किनर ने दिखाया था कि एनिमल्स तब ज़्यादा लर्न नहीं करते जब हम उन्हें पनिश करते हैं। एनिमल्स ज़्यादा तब सीखते हैं जब हम उन्हें रिवॉर्ड करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। डेल एप्रिसिएशन को एक मेजर ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी में कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो अपने लिए एप्रिसिएशन ना चाहता हो। एप्रिसिएशन एक प्राइस की तरह है जो हमें अपनी इम्पोर्टेंस फील करवाता है।
जॉन डी रॉकफेलर भी एक ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने लोगों को सक्सेसफुली हैंडल किया। जब उन्हें एक पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड को इनकी फर्म के लिए $1 मिलियन का लॉस हो गया था, तो जॉन के लिए ईजी था क्रिटिसाइज़ करना। उन्होंने बेडफोर्ड की प्रेज़ की और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो 60% मनी को सेव कर सके। जॉन डी रॉकफेलर के ग्रेट वर्ड्स थे, वी डोंट ऑलवेज डू एज वेल एज दैट अपस्टेयर्स। फोर्थ प्रिंसिपल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दोस्तों, वी ह्यूमंस टेक मिल्क फ्रॉम काउस एंड एग्स फ्रॉम हैन, बट स्टिल हम कहते हैं कि डॉग्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो हमें लव एंड अफेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो मेकिंग फ्रेंड्स इज़ नॉट अबाउट वट यू गिव, बट इट्स अबाउट लव एंड अफेक्शन। थ्रस्टोन को डीन ऑफ मैजिशियन कहा जाता है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने शोज़ किए जिसमें 60 मिलियन से ज़्यादा लोग अपीयर हुए और उन्हें 2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। डेल ने थ्रस्टोन से उनकी सक्सेस का फॉर्मूला पूछा। ऑब्वियसली इसमें थ्रस्टोन की स्कूलिंग या स्टडीज़ का कोई रोल नहीं था। थ्रस्टोन ने बताया कि वो डोर टू डोर कई तरह के लोगों से खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगने जाया करते थे। उसे मैजिक की कोई सुपीरियर नॉलेज नहीं है, पर वो ह्यूमन नेचर के वेरियस डायमेंशन को समझते हैं। बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा जानते हैं, पर उसके पास ऐसे 2 स्किल हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों तक रीच कर सकता है, वो ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। वो सिर्फ मैजिकल एक्ट ही नहीं बल्कि अपनी वॉइस और एक्सप्रेशन भी प्रैक्टिस करता है ताकि हर तरह के लोग को पसंद आए। और दूसरी स्किल ये है कि वो एक ग्रेटफुल आर्टिस्ट की तरह एक्ट करता है और अपनी ऑडियंस से प्यार करता है। वो दूसरे मैजिशियंस की तरह स्टेज पर जाकर ऐसा नहीं सोचता कि वो लोगों को फूल बना देगा। वो लोगों में इंटरेस्ट लेता है और उनके इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करता है। वो लोगों में इंटरेस्ट लेता है जो उसका शो देखने आते हैं और जो उस टाइम में उससे मिलते हैं। इस थर्ड प्रिंसिपल को एडवर्ड एम साइक्स जूनियर के एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो जब भी जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑर्डर लेने जाते थे तो ओनर को नहीं बल्कि सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क को भी एक प्यारी सी हेलो के साथ ग्रीट करते थे। जब एक दिन वो एक स्टोर में अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लेने गए तो ओनर ने ऑर्डर देने से रिफ्यूज़ कर दिया। वो कुछ टाइम टाउन में बिताने के बाद जब दोबारा उस ओनर को कन्विंस करने गए तो उन्हें पहले से भी डबल ऑर्डर मिला। उन्होंने इसका रीज़न पूछा तो ओनर ने कहा, ऐसा सोडा क्लर्क के कारण हुआ है। उसने मुझे कन्विंस किया कि ऑर्डर प्लेस करने के लायक अगर कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो वो एडवर्ड ही है। किसी और ने इतनी क्यूरियोसिटी से स्टोर में सबको कभी ग्रीट नहीं किया। इस इंसिडेंट से क्लियर होता है कि दूसरे लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना कितना ज़रूरी है। फिफ्थ प्रिंसिपल, स्माइल। दोस्तों, एक फेमस एंशिएंट चाइनीज़ प्रोवर्ब है, अ मैन विदाउट अ स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन अ शॉप। ये डेल का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। डेल स्माइल को आपकी गुडविल का एक मैसेंजर मानते हैं। डेल विलियम बी स्टेनहार्ट को एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। विलियम न्यूयॉर्क में एक स्टॉक ब्रोकर हैं। विलियम ने डेल के इस सजेशन को एक्सेप्ट किया और एक लेटर में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अकॉर्डिंग टू विलियम वो 18 साल से मैरिड हैं, पर जब उन्होंने रेगुलरली डेली अपनी वाइफ को गुड मॉर्निंग माय डियर कहकर ग्रीट करना शुरू किया तो उनकी वाइफ के लिए ये एक शॉक था। सिर्फ ऐसा करने से ही उनके घर में एक हैप्पीनेस फिल हो गई जो पहले नहीं थी। फिर विलियम ने अपने एलिवेटर ऑपरेटर, डोरमैन, कैशियर और उन सब लोगों को स्माइल करना शुरू कर दिया जो स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर उनसे मिलते थे। इवन जो लोग कंप्लेन लेकर भी आते थे विलियम्स उनसे भी एक स्माइल के साथ इंटरेक्ट करते थे। ऐसे करने से ना सिर्फ विलियम की फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ बल्कि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज के प्रोफेशन में भी एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरह बढ़ने लगे। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज़ मेक अदर पीपल फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसेयरली। इम्पॉर्टेंट होना ह्यूमन नेचर की एक सिग्निफिकेंट अर्ज है और किसी भी इंडिविजुअल से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको उसे ये फील करवाना होगा कि वो इम्पॉर्टेंट है। डेल कहते हैं कि आप जिस इंडिविजुअल को इम्पॉर्टेंट फील करवाएंगे वो इंस्टेंटली आपको लाइक करने लगेगा।
वो बताते हैं कि ईस्टमैन जब ईस्टमैन स्कूल ऑफ म्यूज़िक और एक हॉल बनवा रहे थे तो सुपीरियर सिटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट जेम्स एडमसन ने चेयर बनाने का ऑर्डर लेने के लिए ईस्टमैन के आर्किटेक्ट के थ्रू ईस्टमैन के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया। एडमसन को आर्किटेक्ट ने बताया कि ईस्टमैन एक डिसिप्लिनरी इंडिविजुअल हैं, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं और 5 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। जाते ही एडमसन ने ईस्टमैन के ऑफिस को एडमायर किया और कहा कि उन्होंने ऐसा ऑफिस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और उन्हें यहाँ काम करके खुशी होगी। एडमसन ने ईस्टमैन के ऑफिस में लगी इंग्लिश ओक को रिकॉग्नाइज़ किया और वुडन फर्नीचर के बहुत सारे फीचर्स को एडमायर करने के साथ साथ अपनी एक्सीलेंस एक्सप्रेस करते हुए डिटेल भी बताते गए। उन्होंने पैनल पर हाथ रख कर पूछा कि ये इंग्लिश ओक है ना? ईस्टमैन ने कहा हाँ, वो इस इंग्लैंड से इंपोर्ट करके लाए हैं। उन्होंने उसकी कलरिंग, प्रोपोर्शन और हैंड कार्विंग पर भी बात की। जब ईस्टमैन ने अपने सोशल वर्क को मेंशन किया तो एडमसन ने उनके इनिशियल स्ट्रगल के बारे में पूछा और ईस्टमैन अपनी बैकग्राउंड और हार्डवर्क के बारे में बताने लगे। जो अपॉइंटमेंट 5 मिनट की थी वो कन्वर्सेशन 2 आवर तक चली गई और एडमसन $90,000 का ऑर्डर लेकर वापस आए। रीज़न यही था कि उन्होंने ईस्टमैन की पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस दी। इस प्रिंसिपल का यूज़ करके फ्रांस के रोवन में रहने वाले एक रेस्टोरेंट ओनर क्लॉड मैरिस ने अपने एक की एम्प्लॉय को जॉब क्विट करने से रोक दिया। क्लॉड अपनी उस वुमेन एम्प्लॉय पॉलेट को रेस्टोरेंट में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ को ले गए और कहा कि हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप इस रेस्टोरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो और इस रेस्टोरेंट की सक्सेस में जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है उतना ही आपका भी है। ये सब वो अपने रेस्टोरेंट के सारे एम्प्लॉयज़ के सामने कह रहे थे। क्लॉड वो वुमेन एम्प्लॉय को अपने घर ले गए और अपनी फैमिली से भी मिलवाया। इस सब से क्लॉड ने उस वुमेन एम्प्लॉय को फील करवाया कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और उस वुमेन एम्प्लॉय ने अपना रेजिग्नेशन विदड्रॉ कर लिया। डेल का प्रिंसिपल है टॉक टू पीपल अबाउट देमसेल्व्स एंड दे विल लिसन फॉर आवर्स। तो दोस्तों वीडियो के एंड में हम यही कहेंगे कि अगर आप लोगों से बेस्ट परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अर्न करने और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ये आर्ट आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इस आर्ट को आप डेल कार्नेगी की इस बुक से लर्न कर सकते हैं। सो लेट्स समराइज द की पॉइंट्स। फर्स्ट लेसन, टॉक इन टर्म ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट। सेकेंड प्रिंसिपल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। थर्ड प्रिंसिपल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। फोर्थ प्रिंसिपल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। फिफ्थ प्रिंसिपल स्माइल। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज टू मेक अदर फील important and do it sincerely. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe our channel and comment on our video, and you can also tell us which video you want to see in future. My name is Kai and I will see you in the next video.